जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर में दंगाई कौम की हकीकत सामने आ गई। जो इतने दिनों से रमजान की दुहाई दे रहे थे, संभल का मामला, होली का मामला, जुम्मे की नमाज की, रमजान पर विवाद नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, लेकिन रमजान पर आगजनी जरूर कर सकते हैं मुसलमान, पत्थरबाजी कर सकते हैं, कुल्हाड़ी से हमला कर सकते हैं, हिंदुओं के घर जला सकते हैं, उनके घर तोड़ सकते हैं, इसकी इजाजत है मुसलमानों को रमजान में। और यही इन्होंने नागपुर में किया। बीती रात इन्होंने जो हंगामा किया है, जो हिंसा की है, जो आगजनी की है, उससे ये साफ दिख गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन्हें आप बातों से नहीं समझा सकते, इन्हें सिर्फ लाठियां और बुलडोजर समझ में आता है। इसके अलावा आप इन्हें शांत ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही हिंसक और बहुत ही क्रूर ये लोग हैं, जो किसी को भी मारने से पहले, देश को आग में झोंकने से पहले जरा भी नहीं सोचते। और यही इन्होंने नागपुर में किया है। नागपुर में जहां बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सरकार से मांग की जा रही थी, औरंगजेब का पुतला जलाया गया। सिर्फ औरंगजेब का पुतला जलाया गया और मुसलमानों को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया। मुसलमानों का तो विरोध उसमें हो ही नहीं रहा था, सिर्फ औरंगजेब का विरोध हो रहा था। लेकिन अब जो खुद को औरंगजेब की औलाद मानते हैं, उसे अपना बब्बा मानते हैं, बाबर के खुद को वंशज मानते हैं, तो उनको बुरा लग गया कि जैसे उनके बाप का ही पुतला जलाया गया हो, और वो लाठी डंडे पत्थर लेकर निकल गए सड़कों पर और हिंदू मोहल्ले को इन्होंने टारगेट किया। वहां 12 गाड़ियां जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, हिंदू घरों पर पत्थर बरसाए गए, उनको घरों में बंद होना पड़ा, और यहाँ तक कि पुलिस पर भी, डीसीपी पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। 35 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें 3 डीसीपी भी हैं, जिसमें ये वीडियोस में, फोटोज में साफ दिख रहा है कि ये लोग, पुलिस से भी इनको मतलब नहीं, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, ये पुलिस वालों को भी रौंद देंगे। अगर इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन उस वक्त ना लिया जाए जैसे कि संभल में लिया गया था, तो इन्हें आप शांत नहीं करा सकते हो, क्योंकि इनके लिए कानून, न्याय, प्रशासन, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता तो ये सड़कों पर ना उतरते। जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि अफवाह फैली थी, जिसके कारण जो है इतना हंगामा हो गया, लेकिन ये पूरा मामला पूर्व नियोजित है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ। जो कहा जा रहा है कि कुरान की प्रतियां जलाने को लेकर या फिर आयतें लिखे हुआ एक कागज जलाने को लेकर अफवाह उड़ी थी, और इस अफवाह के चलते ये दंगा हो गया। अरे अगर आपको वाकई आपको लगा कि ऐसा हुआ है, तो क्या आप दंगा करेंगे? आप सड़कों पर उतरेंगे? आप पुलिस में शिकायत करेंगे? रामचरितमानस जलाने के कितने मामले हुए हैं, कैसे कैसे घटिया बयान दिए हैं हिंदू देवी देवताओं को लेकर। रामचरितमानस जलाई गई है, तो क्या हिंदुओं ने दंगे कर दिए? चाहे वो किसी ने भी जलाई हो, हिंदू कोर्ट गए, कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वहां शिकायत की गई, वहां पुलिस में शिकायत की गई। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म का यहाँ पर अपमान नहीं होता, लेकिन हर कोई इस तरह से पत्थर लेकर, लाठी डंडे, पेट्रोल बम लेकर निकलता नहीं है सड़क पर। वो वही निकलता है जिसे अपनी ताकत दिखानी है, जो सरकार को भी चुनौती देना चाहता है कि तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो यहाँ देश जला कर रहेंगे। और यही मुसलमानों ने किया है नागपुर के अंदर, क्योंकि ये सब पहले से प्लानिंग की गई थी। अफवाहें कहीं नहीं ऐसे उड़ती हैं, ये तो सब एक बहानेबाजी होती है, अफवाहें उड़ाई जाती हैं ताकि एक बहाना मिल सके कि मुसलमान ऐसे ही नहीं आए थे, मुसलमान तो अफवाह के चलते आए थे, लेकिन प्लानिंग पहले से हो रही थी। तो इतने पत्थर कहाँ से आए, इतने लाठी डंडे चाकू कुल्हाड़ी कहाँ से आई कि आप जो है पूरे के पूरे 300-400 मुसलमान जो है सड़कों पर एक साथ उतर गए, एक साथ इनका गुस्सा भड़क गया, वो भी कुछ घंटों के अंदर। तो इसके पीछे एक साजिश है, और एक बहाना बनाया जाता है हमेशा कि हमारी मस्जिद के आगे कोई डीजे बजा दिया था, या फिर हमारे मस्जिद के बारे में या किसी के बारे में, या फिर कुरान के बारे में, या पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया था। ये सब एक बहाना बनाया जाता है, बहाना तैयार किया जाता है ताकि एक आधार दिया जा सके। इसी तरह से यह अफवाह भी एक बहाना था, और ताकि सड़कों पर उतरने को हम जायज ठहरा सके, कि एक कम से कम एक आधार दे सके, इसके लिए किया जाता है। और उसके बाद अब कई तरह के बहाने सामने आएंगे, कई तरह की चीजें सामने आएंगी कि ये जिस तरह से बातें हो रही हैं देश में, महाराष्ट्र में भड़काऊ बातें हो रही हैं, तो उसको लेकर लोगों में गुस्सा भड़क रहा है, दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसमें दो समुदायों की बात कहां से आई?
जब बात औरंगजेब की हो रही है तो मुसलमानों को चिढ़ क्यों लगनी चाहिए? मुसलमानों को उससे क्या लेना देना? औरंगजेब से तुम्हें प्यार क्यों है? औरंगजेब जो है बाहरी आक्रांता यहाँ पर आया था, उसने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, हिंदुओं का नरसंहार किया, कई मंदिर तोड़े। तो क्या तुम्हें यही बातें अच्छी लगती हैं मुसलमानों को औरंगजेब की? ये बात मुसलमानों को अब स्पष्ट करनी होगी, क्या वो हिंदुओं को मारने वाले, हिंदुओं की हत्या करने वाले का साथ देना चाहते हैं और उसी के लिए लड़ना चाहते हैं? तो फिर तो ये सीधी सीधी लड़ाई वाकई धर्म की लड़ाई है, ये वाकई दो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, क्योंकि आप एक उस हिंदुओं को मारने वाले का साथ देना चाहते हो, यानी कि हिंदुओं को उसी की तरह खत्म करना चाहते हो। और हिंदुओं को अब ये बात समझनी होगी, जो सोच रहे हैं कि नागपुर में हुआ है, हमारे शहर में नहीं हुआ है, क्योंकि जब नागपुर में हो सकता है, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, जहां देवेंद्र फडणवीस जो है वहां से विधायक है और मुख्यमंत्री वहां से विधायक है, जहां पर मंत्री नितिन गडकरी जहां से सांसद है, जब वहां के महल क्षेत्र में ये हो सकता है, तो फिर उन इलाकों का क्या होगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक है? वहां कौन पूछने वाला है कि जब ये 300-400 की भीड़ इकट्ठी होकर हिंदू का घर जला देगी, तो उसके बाद उन लाशों को उठाने के अलावा वहां पर और कौन क्या कर पाएगा? ये बात अब सोचने वाली हो गई है। और इनके साथ देने वालों की भी कमी नहीं है, जहां सरकार की तरफ से लगातार सख्त कार्रवाई की बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि ये जो पूर्व नियोजित प्लानिंग थी, इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को पकड़ा जाएगा और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से पुलिस पर हमला किया गया है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप पुलिस के खिलाफ हमला करें। वहीं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि औरंगजेब की ये तरफदारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में हुआ है और ये अभी नागपुर पे जो हुआ है, इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, गद्दारों की कमी नहीं है, और इन्हीं में है राजनीतिक पार्टियां, महाविकास अघाड़ी, और उसमें सबसे ऊपर जो है उद्धव ठाकरे। इनकी पार्टी सबसे तेज रही है इस मामले में। ये जो दंगा हुआ है उसके बाद जहां कांग्रेस और शरद पवार भी वो बयान नहीं दे पाए जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बयान दे दिया, सीधे सीधे हिंदुओं को इस दंगे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। संजय राउत का बयान है और संजय राउत का बयान अपनी मर्जी से नहीं आता है, उद्धव ठाकरे की सहमति होती है, क्योंकि वो सामना के संपादक है, राज्यसभा सांसद है और उद्धव ठाकरे के सलाहकार और बेहद करीबी हैं। और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो दंगा हुआ है उसमें हिंदुओं का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि वहां तो आरएसएस का मुख्यालय है, देवेंद्र फडणवीस का वो क्षेत्र है, सांसद भी बीजेपी का है, तो वहां किसी और की हिम्मत कैसे हो सकती है दंगा करने की? यानी कि इनका ही हाथ है, यानी कि हिंदुओं को ही यहाँ पर डराने के लिए हिंदुओं ने ही दंगे कराए हैं। अब संजय राउत सीधे सीधे हिंदुओं पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगा रहे थे वो कौन थे, जिनके हाथ में डंडे थे, जो गाड़ियों को लाते मार रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, उन जिनके सिरों पर टोपी लगी थी और लगातार यही इस्लामिक नारेबाजी हो रही थी, वो क्या आरएसएस वाले थे, वो क्या हिंदू संगठन वाले थे? लेकिन संजय राउत ने वही बोला जो कभी कांग्रेस ने बोला था, जो कभी दिग्विजय सिंह ने बोला था जब मुंबई में हमला हुआ था कि ये तो आरएसएस ने करवाया है। मुंबई का हमला जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कराया था और भारत के मुसलमानों ने स्लीपर सेल का काम करके उनकी मदद की थी, लेकिन उसको भी इन्होंने हिंदू आतंकवाद कह दिया। आज यही काम संजय राउत कर रहे हैं, सामना में हिंदू संगठनों को तालिबान लिख रहे हैं। यही कांग्रेस की भाषा है जो ये बोल रहे हैं। और आज जबकि कांग्रेस ये बोलने में झिझकती है क्योंकि उसे अब हिंदुओं का भी वोट चाहिए, लेकिन संजय राउत वो साफ साफ बोल रहे हैं। सामना में उन्होंने हिंदू राष्ट्र का विरोध किया, वहां पर वीर सावरकर को कहा कि दो राष्ट्र की थ्योरी उन्होंने दी थी, जबकि ये सर सैयद अहमद खान ने दी थी कि दो राष्ट्र होने चाहिए और मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, हिंदुस्तान को बांट दो, दो टुकड़े कर दो। ये थ्योरी सर सैयद अहमद खान की है, लेकिन उन्होंने वीर सावरकर का भी अपमान कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों को तालिबानी बोल दिया और अब जाकर इन्होंने जब दंगे में साफ साफ मुसलमानों का हाथ है तो उसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। वही कांग्रेस के हर्षवर्धन सकपाल, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर दी कि वो औरंगजेब बन गए हैं। अगर वो औरंगजेब ही बन पाते, अगर वो वाकई उतने क्रूर और निशंस और आतताई होते, तो फिर मुसलमानों की नागपुर में ये हिम्मत नहीं होती जो उन्होंने किया। इनको वाकई औरंगजेब जैसा क्रूर होने की ही जरूरत है ताकि इन लोगों को शांत किया जा सके, क्योंकि ये लोग कानून की भाषा नहीं समझते।
इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कानून व्यवस्था क्या होती है। कोर्ट भी जाया जा सकता है, पुलिस थाने भी जाया जा सकता है, नहीं, इनको ताकत दिखानी है। कितने दिनों से अभी औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, औरंगजेब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। अब ये हम कैसे बर्दाश्त करें? हमें ताकत दिखानी होगी, तो वो ताकत दिखा रहे हैं। और यही कांग्रेस है जो सवाल उठा रही है, शरद पवार की पार्टी ये सवाल उठा रही है कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी। अरे पुलिस अगर गोली चला देगी तो भी आपको समस्या है। अगर संभल में गोली चला दी और 4-5 ये दंगाई मर गए तो भी समस्या हो गई कि गोली कैसे चला दी आपने। और यहाँ भी गोलियां चला देती और ये 3-4 मर जाते तो भी आपको बड़ी परेशानी होती, दुख होता कि कैसे गोली चला दी। और ये तो दंगाई थे तो उनको पकड़ा जा सकता था, दूसरा तरीका हो सकता था। और जब गोली नहीं चलाई तो आप कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हो। तो ये तो दोनों तरफ से सरकार को ही घेरेंगे, क्योंकि इन्हें मुसलमानों का साथ देना है। और देखिए, कांग्रेस और शरद पवार ये तो है ही तुष्टीकरण वाली पार्टियां, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, जिन्होंने दंगों में इन दंगाइयों को सबक तक सिखाया और हिंदुओं को बचाया है, आज वो पार्टी मुसलमानों का समर्थन कर रही है, दंगाई मुसलमानों का समर्थन कर रही है और हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये जो इतने दिनों से उद्धव ठाकरे की पार्टी इस तरह से साफ तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने में लगी है, इसके कारण उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और इनके कोर ग्रुप के लोग पार्टी में अकेले पड़ रहे हैं। इनकी जो पार्टी में जो निचले स्तर के नेता हैं, चाहे सांसद है, विधायक हैं, वो इनके इस रवैये से परेशान हैं और इसका विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ठान लिया है हिंदुओं को मूर्ख बनाना है और मुसलमानों के लिए काम करना है, ताकि बीएमसी में मुसलमानों के वोट मिल जाए। लेकिन इन्हें वोट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता मूर्ख नहीं है और महाराष्ट्र की जनता कितनी समझदार है ये विधानसभा में ही साबित हो गया। तो उद्धव ठाकरे यहाँ तो खाली हाथ रहेंगे ही, लेकिन अपनी पार्टी में भी ये, इनके बेटे और इनके संजय राउत सिर्फ यही अकेले रह जाएंगे और किनारे रह जाएंगे पार्टी में, क्योंकि पूरी पार्टी की राय इनसे अलग है। शिव सैनिकों का खून जो है वो इनकी तरह पानी नहीं हुआ है जो मुसलमानों के साथ उनके चरणों में जाकर पड़ जाएगा, क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे अगर इसी रणनीति पर चलते रहे तो वो जल्द ही अपनी ही पार्टी से उठाकर फेंक दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी योगी मॉडल की जरूरत है। आपने सीए के दौरान देखा होगा कितना हंगामा इन लोगों ने किया, कितना प्रोटेस्ट हुआ। क्या हिंदुओं ने कहीं भी दंगा किया? सीए को लेकर मुसलमान जगह जगह बैठ गए, जगह 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 घेर ली, लेकिन क्या हिंदुओं ने कोई इनका विरोध किया? क्योंकि सीए का विरोध कर रहे थे, क्या हिंदुओं ने ताकत दिखाई? और दिखाते तो ये बैठ ही नहीं पाते। सिर्फ दिल्ली में दंगा हुआ क्योंकि इन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को आना था और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे तो इन्हें लगा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन वो इस्लामिक आतंकवाद की बात करके चले गए। अब इन्हें लगा कि भाई अब तो पत्थरबाजी करनी है, ताकत अपनी दिखानी है हिंसा के जरिए। उसकी प्लानिंग हुई पूरी और उसके बाद दंगा हुआ और फिर ये सब ठंडे पड़ गए जब इन्हें दंगे में इन्हें अपनी हकीकत दिख गई। और इसके बाद जब पुलिस की लाठियां खाई तो सब ठंडे पड़ गए। इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है जब हिंदू अपने मुद्दों की बात करते हैं तो ये आ जाते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि अभी भी वही औरंगजेब का खून, बाबर का, अकबर का खून उबल रहा है इनके अंदर। और लगता है कि यहाँ अब इनको जो है ये हमारे कब्जे में क्यों नहीं है, ये आवाज कैसे उठा रहे हैं, हिंदू यहाँ बोल कैसे पा रहे हैं, इसकी समस्या इन्हें होती है। और इसीलिए इनको यूपी जैसा इलाज चाहिए जहां पर हर खर्चे की वसूली इन दंगाइयों से होती है, इनके घरों पर बुलडोजर चलता है और इनकी संपत्ति जब्त हो जाती है, जिसके बाद इन्हें खौफ होने लगा है कि अब दंगा किया तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए होली पर एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी है, क्योंकि वहां इनका सिर चढ़ा हुआ है। इनको पता है कि वहां पुलिस इन्हें कुछ नहीं कर सकती, हाथ नहीं लगा सकती। और यही काम अगर महाराष्ट्र में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इनको उसी तरह से इस दंगे के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तो फिर इनकी हिम्मत बढ़ेगी। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो बयान है उससे ये साफ लगता है कि यहाँ पर अब ऐसी कार्रवाई होने वाली है जिसका इनको सबक हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा, हिंदुओं को तो डराया धमकाया, अब कानून व्यवस्था से भी ऊपर खुद हो गए, तो फिर इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।